बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने इस चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी लॉ इन उर्दू में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैर औफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, इस वीडियो में हम पाकिस्तान में झूठी FIR का जो रुझान है और इससे पैदा होने वाले मसाइल के बारे में जरा तफसील से बात करेंगे। तो चलते हैं नाज़रीन अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, किसी भी मुकदमा में पुलिस की जानिब से दर्ज की गई FIR की कलीदी अहमियत होती है और इसकी ही बुनियाद पर इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो होती है मुलज़मान को गिरफ्तार करती है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान भर में बास अफराद के लिए पुलिस एहलकारों के साथ मिली भगत करके झूठी FIR का इंदराज और बेगुनाह अफराद को पुलिस तशद्दुद और झूठे मुकदमात में मुलव्वस करना एक मामूली सी बात बन गई है। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 182 के तहत झूठी FIR दर्ज करवाने वाले शख्स को 6 माह कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं, जबकि FIR के झूठे साबित होने पर थाना का SHO इंदराज करवाने वाले के खिलाफ एक्शन ले सकता है और इसको हिरासत में लेकर अदालत के सामने पेश कर सकता है, जो कि मुलजिम के खिलाफ सेक्शन 182 के तहत इंदराज मुकदमा का हुक्म दे सकती है। पुलिस एहलकार किसी शख्स के खिलाफ खुद से सेक्शन 182 के तहत झूठी FIR दर्ज करवाने का मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। नाज़रीन, मुल्क भर में झूठी FIR दर्ज करके मुखालिफिन को अदालतों के चक्कर लगवाना या पुलिस हिरासत में तशद्दुद में शामिल होना मामूल की बात है। सन 2011 से कबल इस हवाले से कोई कानून मौजूद नहीं था। बाद अगस्त 2011 में ऐसी लातदाद शिकायत मसूल होने पर सेक्शन 182 में तरमीम के लिए सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की जानिब से तरमीमी बिल पेश किया गया, जिसके तहत झूठी FIR के इंदराज पर सजा को कानून का हिस्सा बनाया गया। पुलिस एहलकारों के मुताबिक झूठी FIR को रुकवाना नहायत मुश्किल है। नाज़रीन, पसंद की शादी जो है ना, इसको अगर आप डिस्कस करें, पसंद की शादी की सूरत में लड़की के वालिदैन लड़के के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करवाते हैं, जिसको बाद अज़ा खारिज करना पड़ता है। इसी तरह से मुखालिफिन के कहने पर पुलिस एहलकार खुद से ही साजबाज के बेगुनाह अफराद को मनशियात असला या ऐसे ही किसी जुर्म में शामिल करते हुए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और इनको हिरासत में लेकर इनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। 2011 में पंजाब भर में 41,820 बोगस केस रजिस्टर किए गए, जिसके बाद यह कानून बनाया गया, लेकिन बदकिस्मती से इस पर भी SRU के मुताबिक अमल नहीं किया जा रहा। नाज़रीन, पाकिस्तान में बेशुमार कवानीन मौजूद हैं, लेकिन उन पर भी उनकी SRU के मुताबिक अमल नहीं किया जा रहा। इंशाल्लाह मैं आपके साथ उन कवानीन को, उन लॉज को भी शेयर करूंगा। नाज़रीन, ये एक इंफॉर्मेशन थी, मैंने वीडियो लंबी ये ना हो जाए, इसलिए मैंने जरा इसको जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस उनको आसानी से मिलती रहे एक नोटिफिकेशन के जरिए। अब इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह जिंदा रहे तो अगली वीडियोस में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।